तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। दोस्तों मैं आज को आपको बताने वाला हूँ आपका यहाँ पे बीबीएमके यूनिवर्सिटी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका ज्ञापन क्या है। ठीक है, इनके ज्ञापन होता क्या है और इसको आपको जो उदाहरण के साथ आपको समझाना है। देखिए ज्ञापन बेसिकली अगर हम बात करें तो नोटिस को कहते हैं। ठीक है, नोटिस आप लोगों ने कई बार पढ़े भी होंगे, ठीक है, और लिखे भी होंगे। तो नोटिस को ही जो बेसिकली यहाँ पे ज्ञापन कहा जाता है। तो देखिए ज्ञापन एक जो है एक औपचारिक लिखित क्या होता है, दस्तावेज होता है जो सूचना और आदेश और निर्देश को क्या करता है, प्रभावी ढंग से जो है उस संबंधित व्यक्तियों और समूहों तक पहुंचाने का जो है इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ज्ञापन का उपयोग हम तब करते हैं बेसिकली जब किसी तरह का कोई सूचना हो गया, कोई आदेश हो गया या कोई निर्देश हो गया, उसको एक प्रभावी ढंग से, ठीक है, किसी व्यक्ति या समूह तक उसको हम पहुंचाने के लिए उसका जो उपयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं ज्ञापन। ज्ञापन जो बेसिकली एक औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, देखिए ये आपको मतलब कि लोगों तक पहुंचाने का इसका जो है उपयोग क्या आता है। यह दस्तावेज जो है दोस्तों वह संगठनों, कार्यालयों, सरकारी संस्थानों, ठीक है, और अन्य संस्थानों में व्यापक रूप से जिसका प्रयोग होता है। और ज्ञापन की अगर हम उपयोगिता की बात करें तो सूचना के प्रभावी संप्रेषण में होती है ताकि वे सभी मतलब कि जो संबंधित व्यक्ति आवश्यक जानकारी से प्राप्त कर सके और उसके अनुसार जो है कार्रवाई कर सके। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ज्ञापन, ठीक है, ज्ञापन यानी कि नोटिस, नोटिस जो है एक तरह का औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है जिसका उपयोग सूचनाओं या फिर आदेश या निर्देशों को जो प्रभावी ढंग से किसी व्यक्ति या फिर जो समूहों तक पहुंचाने का इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो विशेषकर किसी संगठन हो गया, कोई कार्यालय हो गया, कोई सरकारी संस्थान हो गया या अन्य संस्थान जैसे कि कई सारा मतलब अन्य संस्थान हो गया, उन सभी संस्थानों में जो है इसका उपयोग किया जाता है जिसमें किसी मतलब जो समस्या है उसको निराकरण करने का मतलब कि उस पर दूर करने का, उस पर जो है कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि ज्ञापन की क्या विशेषताएं हैं। देखिए ज्ञापन की जो है मुख्य यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विशेषताएं होती है वह पहला जो विशेषता आपको लिखना है औपचारिक भाषा। यानी कि ज्ञापन की जो भाषा होती है क्या होती है, औपचारिक और संक्षिप्त होती है। यानी कि यह एक अपने आप में इसकी विशेषता है। यानी कि ज्ञापन की जो विशेषता यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ज्ञापन की जो भाषा होती है वह क्या होता है, औपचारिक होता है। ठीक है, औपचारिक होता है और संक्षिप्त होता है, यानी कि छोटा छोटा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बड़ा बड़ा आप एकदम पूरा नोटिस लिखे तो मतलब छोटा करके मतलब कम से कम शब्दों में आपको बताने की जो कला को ही जो उसमें मतलब कि नोटिस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नोटिस में मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ आप लिख दिए, ऐसा नहीं है। मतलब कम से कम शब्द में आपको उस समस्या के बारे में आपको जो है बताना होता है। ठीक है, उसमें स्पष्टता, यानी कि इसमें दी गई जो जानकारी होती है वह स्पष्ट होता है, संक्षिप्त होता है, ठीक है, संक्षिप्त होता है ताकि जो पाठक है वह आसानी से समझ सके। ठीक है, यानी कि जो पढ़ने वाले बहुत आसानी से समझ सके। हम देखते हैं ज्ञापन लेखन लिखने की प्रक्रिया, यानी कि ज्ञापन को लेखन मतलब ज्ञापन की लेखन विधि क्या है। ठीक है, देखिए विषय की पहचान करना, पहला इसका जो प्रक्रिया, पहला प्रक्रिया क्या है, विषय की पहचान करना। तो पहले यह स्पष्ट करें कि ज्ञापन का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या सूचना दी जानी है। पहले आपको जो ज्ञापन का यानी कि जो प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने के बाद आपको उसका एक टाइटल ढूंढना पड़ेगा, उसका एक विषय, यानी कि इस विषय के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, उसमें कौन से सूचना के बारे में आपको जानकारी देना है, उसके बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। ठीक है, उससे एक टाइटल बना लेना है। उसके बाद आपको एक प्रारूप तैयार करना है। ठीक है, यानी कि ज्ञापन का जो है प्रारूप तैयार करना है जिसमें आपको शीर्षक, तारीख, विषय और मुख्य सामग्री और जो प्रेषक की जानकारी वगैरह जो है वो शामिल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक प्रारूप बेसिकली आपको कुछ सब बना लेना है, यानी कि एक ढांचा बनाना है। ठीक है, बेसिकली बात करें तो एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें आपको दोस्तों शीर्षक देना होगा, ठीक है, किस बारे में आप लिख रहे हैं नोटिस वो देना होगा, आपको अपना डेट देना होगा, ठीक है, विषय देना पड़ेगा, मुख्य सामग्री यानी कि किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसका पूरा आपको मुख्य सामग्री देना पड़ेगा। उसके बाद प्रेषक यानी कि जो भेज रहा है उसका जानकारी वगैरह जो है वो शामिल होना चाहिए। उसके बाद मुख्य सामग्री लिखना आपको होगा कि स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में जो मुख्य सामग्री आपको लिखना है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग होना चाहिए, यानी कि ज्ञापन को जो एक बार पढ़े और सुनिश्चित करे कि वह त्रुटि ना हो। ठीक है, यानी कि प्रूफ रीडिंग। ठीक है, प्रूफ रीडिंग कहने का मतलब ये है कि जो आप ज्ञापन लिखे यानी कि जो नोटिस लिखे उसको भेजने से पहले आप पुनः दोबारा एक बार उसको रीड करें अच्छे से। ठीक है, ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई मतलब कि गलती ना हो। अगर कोई गलती है तो उसको पहले ही सुधार कर ले, उसके बाद भेजे। ठीक है, तो ज्ञापन को एक बार जो है दोबारा पढ़ के उसको जो है वो सुनिश्चित करे कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, इसलिए इसको प्रूफ रीडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग मतलब इसमें आपको करना होगा। पांचवा प्रेषण, यानी कि ज्ञापन को जो संबंधित व्यक्तियों या विभागों तक पहुंचाना या जो है ऑपरेशन का काम होता है। ठीक है, आइए हम ज्ञापन का उदाहरण देखते हैं।
जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिए हैं क्या, कंपनी का नाम यानी कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पे ज्ञापन लिख रहे हैं, ठीक है, एक नोटिस लिख रहे हैं बेसिकली बात करें तो आपको पहले लिखना है कि कंपनी का नाम, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय का पता XYZ मार्ग नई दिल्ली, इतना से इतना, ठीक है। दिनांक 15 मई 2024 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे दिया। विषय जो है एक वार्षिक सामूहिक सभा की सूचना, ठीक है, वार्षिक सामूहिक सभा की सूचना की सबको प्रश्न में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रिय कर्मचारियों, यह आपको सूचित किया जाता है कि हमारी कंपनी की वार्षिक सामूहिक सभा का आयोजन जो है 29 मई 2024 को प्रातः 10 बजे मुख्य सम्मेलन कक्ष में जो है किया जाएगा और इस सभा में पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि समय पर उपस्थित होकर इस सभा को सफल बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। सादर राम शर्मा, महाप्रबंधक ABC प्राइवेट लिमिटेड। आपको इस तरीके से आपको अपना डिटेल्स भी देना है, ठीक है, नीचे आपको अपना डिटेल्स देना है और इस तरीके से आपको जो पूरा मतलब इसका फॉर्मेट को आपको तैयार करना है। मतलब अगर इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से लिखना है तो आपको यहाँ पे फुल में फुल जो मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है ज्ञापन को लिखा जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप समझ गए कि ज्ञापन आखिरकार होता क्या है, ज्ञापन की विशेषताएं क्या है और ज्ञापन लिखने की क्या विधि है, और मैंने उदाहरण के साथ भी आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।